इस कड़कड़ाती हुई ठंड में मटर आलू की मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ ना, जिसे खाकर पेट तो भर जाए लेकिन मन बोले अभी और। तो चलिए, मैंने आलू को अच्छे से छिलकर धुल लिया है। यहाँ पे आलू को मैंने कुकर के तली में अच्छे से रख लिया है और एक मटर के दाने को अच्छे से एक कटोरी में रख के ऊपर से हल्का सा पानी डाल के इसे हम ढक्कन से बंद कर लेंगे। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे सस्ता मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। सिर्फ एक सीटी आने तक आपको इसे पकाना है। तो बिल्कुल अच्छी रेसिपी बनने वाली है, जिसे देखते ही आपका खाने का बिल्कुल मन कर देगा। ऐसी रेसिपी मैं आज लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब हरा धनिया ले लिया है, 50 ग्राम हरा लहसुन। सभी को मैंने पहले बारीक बारीक नहीं, बारीक क्या, मोटे मोटे चॉप में यहाँ पे काट लेना है आपको। इस तरीके से मोटे मोटे साइज में आप काट लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले एक छोटा सा काम आप कर लीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए ऐसी मज़ेदार रेसिपी ले आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए और आप भी देखो सबसे पहले। यहाँ मैंने मिर्च को भी, हरी मिर्च मैंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में ली है। अदरक को भी काट लिया है मैंने। तो अदरक को छिलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो छिल के डालिएगा। मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, बहुत ही पतले छिलके थे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहें तो छिल के भी डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जार में रखूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, पूरा नहीं डालना है। थोड़े से मिर्च कटे हुए 2 से 3 स्लाइसेस यहाँ पे मैं डाल दूँगी अदरक का। तो यहाँ पे मिर्च मैंने कटा हुआ करीब 2 या 3 मिर्च लगभग ले लिया है। तब क्या करेंगे, टमाटर को बीच में से 2 पार्ट्स कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको 2 पार्ट्स कर लेना है। टमाटर को मैंने पहले खड़ा ही धुल लिया था। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डाल के डायरेक्ट हमें पीसना नहीं है, एक कटोरी ले लीजिएगा। और जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं ना, नींबू का रस निकालते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल सेम आपको टमाटर के रस को निकाल लेना है। इस तरीके से जैसे मैं दबा दबा के निचोड़ के निकाल रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरे टमाटर का रस यहाँ पे निकाल लेना है। थोड़ा सा अगर उसका गुद्दा भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाने दीजिएगा। लेकिन बस इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के हमारी चटनी, यहाँ पे हम चटनी की जो नाश्ता हम बनाने वाले हैं उसके साथ चटनी का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम टमाटर के यहाँ पे चटनी बना रहे हैं। तो हम इसके बीज को और इसके रसे को, टमाटर को बिल्कुल नहीं यहाँ पे पीसेंगे। उसे पीस देने से ना बिल्कुल मिक्सर में अच्छे टेस्ट, बिल्कुल रोज के बीज वगैरह भी पीस जाते हैं अच्छे से। आप इसको इस तरीके से खड़े खड़े पीसेंगे ना, निकाल देंगे और रसे को निकाल देंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी आपकी। जैसे लगेगा कि आपने सिल बट्टे पे चटनी बनाई है। सच में ऐसे ही बिल्कुल टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब टमाटर को मैं बीच में से 2 पार्ट्स कर ले रही हूँ ताकि आसानी से पिस जाए। तो अब यहाँ पे ढक्कन लगा के, पानी आपको नहीं डालना है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1.5 चम्मच साबुत जीरा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसके बाद हम ढक्कन को बंद कर लेते हैं। चलिए, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमारा पीस के तैयार हो चुका है बिल्कुल फाइन सा। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी चटनी को। इस तरीके से पूरी चटनी को हम इसमें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी चटनी में निकाल दी। थोड़ा सा जार में पानी डाल के, थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ी सी पतली मैं कर लूँगी। अब ये जो देखिए टमाटर का जो बीज और रसा है ना, उसको आप मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बढ़ जाएगा आपका। तो इसलिए रसे को आप निकाल के पहले पीसें इस टाइप से, तो बिल्कुल अच्छे से। और इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब सरसों का कच्चा तेल, जो हमारी चटनी के स्वाद को और भी 2 गुना बढ़ा देगा। तो चलिए, इतनी हमारी तैयारी हो चुकी है। इसे हम रख देते हैं साइड में। वापस से फिर उसी मिक्सर के जार को हम लेंगे। अब जो हमने धनिया पत्ता बचा के रखा था ना, उन सारे धनिया पत्ता को हम इस मिक्सर के जार में डाल लेंगे। और यहाँ पे जो हमने लहसुन भी बचाया था ना, उस लहसुन, अदरक, मिर्च सभी को हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब कुल मिर्च कम से कम लगभग 7 से 8 मिर्च यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की थी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब ढक्कन लगा के वापस से फिर से हम इसे पीस लेते हैं। तो लीजिए, एक फाइन सा पेस्ट बनके हमारा तैयार हो चुका है। इसे रखते हैं साइड में। अब हम लगाते हैं गेहूं के आटे का सॉफ्ट सा डो। तो चलिए, इसे हम फटाफट से, हम बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। ऐसा नाश्ता जिसे हम बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, चाहे हम रात
के शाम के नाश्ते में भी आप खा सकते हैं या रात में भी आप ले सकते हैं, या गेस्ट आएँ तो भी आप इसे बना के खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो सारे आटे हमारे सिमट चुके हैं, सारे आटों को हमने सिमट लिया है। अब इसको क्या करेंगे, फैला लेंगे पूरी थाली पर। इस तरीके से पूरी थाली में आप इसे फैला लीजिए। अगर इस प्रोसीजर से आप आटा गूँथते हैं ना तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आटे जिस टाइप पे हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही तैयार होगा। तो यहाँ पे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आप पानी डाल दीजिए और इसे रेस्ट के लिए रख दीजिए। लीजिए, हमारे 1 सीटी आ चुकी है, हमारा आलू भी बॉयल हो चुका है और हमें जितना मटर चाहिए हमारा मटर भी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। चलिए, थोड़े बहुत 1-2 4 दाने गिर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी आ गया था तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब उसी कटोरी से, जिस कटोरी में मटर था ना, आप चाहे तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कटोरी से ही देसी तरीके से ही करने वाली हूँ। बिल्कुल कोई फालतू जुगाड़ नहीं करने वाली हूँ, बस देसी स्टाइल से ही यहाँ पे मैं बिल्कुल बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मैशर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कटोरी से ही दबा दबा के अच्छे से कर लेती हूँ। तो चलिए, हमारा मटर हो चुका है मैश। अब हम अपने आलूओं को भी इस तरीके से कटोरी से भी मैश कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगी, मैशर से भी बताऊंगी। अगर मैशर से तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे कटोरी से एक ऐसे तरीके से गरम आप आलू इस तरीके से दबा के फोड़ेंगे ना तो बहुत ही ईजली से फूट जाता है, सारे आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो कद्दूकस करने वाला जो होता है ना, उसी यहाँ पे आलू गरम थे तो मेरे से हाथ से पकड़े नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने कटोरी से रख के घस के आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से भी बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो एक अच्छे से आलू अच्छे से मैश आउट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो भी रेसिपी हम बना रहे हैं, बिल्कुल आलू यहाँ पे हमें खड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ आलू होना चाहिए, तभी हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए, कटोरी में थोड़ी सी लगी थी तो मैंने निकाल ली, फिर मैंने कद्दूकस से ही कर लिया। तो इससे क्या हुआ ना, बिल्कुल परफेक्ट हमें जैसा आलू चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा, तो बस ऐसे ही हो चुका है। मटर को भी अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा आलू परफेक्ट यहाँ पे रेडी होके तैयार हो गया। चलिए, इसे हम रखते हैं साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेरी जली दिख रही होगी। जी हाँ, मैंने इसमें पूड़ियाँ तली थी ना, तो उसी को रिफाइन खाली करके उसी में मैं थोड़ा सा इसमें मसाले भूनने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है 2 चम्मच भरकर, और उसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच भर के जीरा। अब यहाँ पे मैंने हरा मसाला डाल दिया जो हमने पीस के रखा था। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितना हमारा आलू है उस हिसाब के मेजरमेंट से हम यहाँ पे नमक यूज करेंगे। यहाँ पे मैं हींग का पेस्ट डाल रही हूँ, हींग का लिक्विड जाता है ना, वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं हींग को हमेशा घोल के ही यूज करती हूँ। हमेशा नहीं, मतलब पाउडर भी यूज करती हूँ, लेकिन ये हींग बहुत ज़्यादा तेज है स्मेल में, तो इसलिए मैं इसे घोल के ही बनाती हूँ। तो लीजिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब जो हमने आलू का पेस्ट मटर का तैयार करके रखा है ना, उसे मैश करके उस आलूओं को हम पूरे आलू को हम इस मसाले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पूरे आलू को अच्छे से हम यहाँ पे देखिए, पूरे अच्छे से आलू को निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। जो लोग एक खाएंगे ना तो वो दोबारा ज़रूर मांगेंगे, 4 तो अकेले आराम से ही खा लेंगे। तो सभी चीज़ों को मसाले के साथ हम इसे अच्छे से आलू को अपने भूनेंगे, क्योंकि आलू भूनने पे जितना अच्छा आप आलू यहाँ पे भूनेंगे मसाले के साथ, उतना ही टेस्टी आपका नाश्ता बन के यहाँ पे तैयार होने वाला है। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा भूनो ना, तो आलू बहुत अच्छे से भूनते हैं और चिपकते भी नहीं। नॉन स्टिक का भी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पूड़ियाँ तली थी तो फंसा हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं फंसाना चाहती हूँ। ठंड के दिन में भाई बर्तन धुलने में तो बहुत नानी याद आ जाती हैं सभी की। जी हाँ, जिसके घर तो मैड है तो उसका बात ही अलग है। जी, हम लोग तो भाई देसी लोग हैं तो मैड वगैरह नहीं रखते, तो फटाफट सारे काम खुद ही कर निपटाने पड़ते हैं। तो लीजिए, देखिए आलू बिल्कुल, जब आलू प्रॉपर भून जाएगा ना तो तली में बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम स्मूथ सा तली में से छोड़ने लगेगा, तब समझिए कि हमारा आलू परफेक्ट यहाँ पे भून चुका है। देखिए, बिल्कुल तली में नहीं लग रहा है, एकदम अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो कलर भी बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन जैसे लग रहा है कि हमने सिर्फ मटर के ही बनाकर पेस्ट तैयार किया है। अब क्या करेंगे, जो हमने आटा रेस्ट के लिए रखा था ना, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया। बस इसमें हम इसे अच्छे से समेट लेंगे ताकि ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए।
तो लीजिए ये हमने इसे समेट लिया और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। नॉर्मल वही यहाँ पे हम जय श्री गणेश कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ रोटी या पराठे कुछ भी हम आटे का सबसे पहले बनाते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश का नाम लेके ही, कोई भी कहते हैं ना कुछ भी काम करो तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेके करो। तो भाई कल तो गणेश चतुर्थी भी है, तो सभी लोग तो व्रत होंगे ना, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों के यहाँ गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी कल, आप लोग कैसे मनाते हैं। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मैं आपको फिर से दोबारा से याद दिला दूँ कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप मेरी रेसिपी को किस शहर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है ना, उस पेस्ट को हम इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे हम भरेंगे। इतना भी मतलब आप जो कटोरी बनाए हैं, आटे की एक कटोरी हमने यहाँ पे तैयार कर ली है, तो उस कटोरी में जितने भी हमारे पेस्ट चले जाएं, 2 चम्मच 1.5 चम्मच, जितने भी आप बड़ी साइज़ में रखने चाहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी बड़ी साइज़ में ही रखेंगे, क्योंकि जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी में बना रहे हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ में ही बनाएंगे, ताकि 2 या 3 खा ले तो पेट भी भर जाए, लेकिन मन तो कहे कि भाई और खा ले। हाथों से इस तरीके से प्रेशर देते हुए हम इसे चारों तरफ से फैला लेंगे। चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। बेलन की मदद से इस तरीके से हम बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा घसीट के बेलन को नहीं बेलेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी फीलिंग बाहर आ जाएगी। तो बस बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे फैला के पूरी अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। तो लीजिए बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोहे का तवा लेंगे। जी हाँ, इस नाश्ते को हम लोहे के तवे पे ही बनाएं तो ही बहुत ही टेस्टी और करारा बनता है। यहाँ पे लोहे का तवा ले लिया है मैंने। अब इस नाश्ते को हमने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए एक साइड से सीख चुका है हमारा नाश्ता, अब दूसरे साइड से हमने पलट कर उस पर हम ऑयल लगा लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा, ये आपकी चॉइस है, जो भी आप चाहें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ, रिफाइन ऑयल का, सोयाबीन ऑयल जिसे बोलते हैं, उस ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे और देसी घी में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं। तो लीजिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल नाश्ता बन के करारा करारा तैयार। भाई इस कड़कती ठंड में ऐसा नाश्ता मिल जाए ना, तो जिसको 2 का भूख हो ना, तो वो 4 तो आराम से खा लेगा। और इतनी टेस्टी साथ में चटनी बनी हो, और इतने अच्छे से करारे करारे पराठे, और ये पराठे बहुत ही अच्छे से फूलते भी हैं, चारों तरफ से फूलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप चाहे तो इसे चाय के भी साथ ले सकते हैं, इसके साथ चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो लीजिए इसी तरीके से हम अपने दूसरे को भी सेक लेते हैं। तो लीजिए एक हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। चलिए दूसरा भी बना लेते हैं फटाफट से। देखिए बिल्कुल डब्बे के जैसा ही फूल के तैयार होगा। तो यहाँ पे आपका नाश्ता इस तरीके से कब फूलेगा, जब आप आटे का बिल्कुल परफेक्ट डो लगा के तैयार करेंगे, तभी आपका यहाँ पे फुला सा नाश्ता बनके तैयार होगा। आटे के डो में लगाने में अगर ज़रा सा भी आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो बिल्कुल आपके नाश्ते फूलेंगे नहीं। आप अगर आटे का डो बिल्कुल अच्छे से लगाते हैं, जितना आप रोटी पराठे का लगाते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको सॉफ्ट डो यहाँ पे तैयार करना पड़ता है, तभी आपके पर जो नाश्ते बनेंगे वो बिल्कुल फुले से बनेंगे और हल्के से बनेंगे, और चारों तरफ फिलिंग भी आराम से फैलेगी। तो मैंने इतना लगभग बना के तैयार कर लिया है, और भी बच गया है, लेकिन मैं उसे बाद में बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा गरम ही ये बहुत ही नाश्ता अच्छा लगता है। ठंडे होने पे भी अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में तो गरम ही खाने का अपना ही मज़ा रहता है। तो चलिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब देर किस बात की, फटाफट से अपनी प्लेट को लगा लेते हैं और चलते हैं इसे खाने। फटाफट ऐसा नाश्ता बना हो और खाने का मन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नाश्ता देख के तो भूख तो डबल हो जाता है। तो चलिए मैंने इधर पराठा लगा लिया है, और खूब सारी हरी वाली टमाटर की चटनी। अब मैं आपको खोल के भी चेक करा दूं कि यहाँ पे देखिए फीलिंग